हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसएनएट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी फैकल्टी यस सर। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, रिस्पांस की सीएसएनएट दिसंबर एग्जाम की आ चुकी है। हम लोगों ने आपको प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर दिया है। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है, एक तो हमारे जो खुद के पेड बैचेस के बच्चे उनके लिए भी है, एंड खासकर जो और भी लोगों हैं उनको यह बताने के लिए कि क्लास कंटेंट क्यों जरूरी है और पीडब्ल्यू भी क्यों जरूरी है आपको अपनी सपनों को साकार करने के लिए। तो मैं अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जब एग्जाम का रिस्पॉन्स की आई थी, तो मैं हमेशा से क्लास में बच्चों को ये बोला हूं कि भाई देखो, आपको पार्ट सी में 60 क्वेश्चन है, अगर मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करूं, एंड उसमें से आपको 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं गाइस, राइट। एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। दैट मीन्स उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिसको आपको लीव करना ही पड़ेगा, राइट। एंड वो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके बीएससी से पूछ सकते हैं वो लोग, मास्टर्स में कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज की यहां पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। तो कुछ भी दे कैन आस्क, बट उसके अलावा आपको क्योंकि 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो पार्ट सी की मैं अगर बात करूं, अगर आपने क्लास कंटेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है, प्रॉपर तरीके से क्लास में पढ़ा है, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं नोट्स बनवाता हूं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से वो नोट्स बनाए हैं एंड एग्जाम से पहले तक उन नोट्स को अगर आपने प्रॉपरली रिवाइज किया है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा एग्जाम आपका कैसा गया। और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी मैं बता देता हूं, जो जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके क्लास कंटेंट पे जरूर अपना फोकस करना। अगर 20 मार्क्स क्वेश्चंस आपके पार्ट सी में आ रहे हैं, 80% ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन आई कैन से वर फ्रॉम माय आर नोट्स, नॉट जस्ट माय नोट्स, मैं आर नोट्स बोलूंगा, राइट। क्योंकि वो केवल मेरे नोट्स नहीं रहे, हम सबके नोट्स है। हमने बहुत चीजें उसमें ऐड ऑन करवाई थी। आप लोगों ने भी पूरे जो हमारी 6 महीने की जर्नी थी उसमें भी आपने प्रॉपर तरीके से कंटेंट बनाया था। तो जो हमारी जो पूरी जर्नी थी उसका फल आप लोगों को भी मिला। अब आप लोगों को यह बताना था, जो बच्चे नहीं, जिन लोगों के उनको लग रहा है कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया या अब हम क्या करें, आप लोगों के लिए यह खासकर वीडियो इसलिए मैं लाया हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस वापस आए, आप अपनी गलतियों को पहचानो कि चीजें कैसे एग्जाम में पूछी गई थी, और विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपके क्लास में नोट्स में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया था, राइट। तो जो पढ़ा है वही आया, ये तो आपको पता ही है। एंड क्लास कंटेंट क्यों जरूरी है, यह आपको बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले पार्ट बी की बात करते हैं। इसका हर एक क्वेश्चन का डेडिकेटेड सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहां पे आपको ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, बस आपको यह चीज दिखाने वाला हूं कि कैसे वो चीज हूबहू एज इट इज हमारे नोट्स में पढ़ाई गई थी और आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स प्रोवाइड किए गए थे। ये कोई भी वीडियो ऐसी नहीं कि बाद में मैंने आपको डाली होंगे क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन सबके प्रूफ है। आप हमारे यूट्यूब के कुछ बैचेस की यहां पे स्क्रीनशॉट है, आप हमारे पेड बैचेस में देख सकते हो, टाइम स्टैम्प के साथ में नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आया था पार्ट बी में गाइस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, एक्सट्रीमल का। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था एक्सट्रीमल फंक्शन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेसेसरी कंडीशंस बताई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि एकमात्र केस है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चंस पूछता है बार बार, क्यों? क्योंकि यहां पे दो तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के, राइट। अब यहां पे क्योंकि दो अलग अलग है, एक तो आपके पास जनरल जो आप पढ़ के आते हो, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाय डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब डेल वाई डैश इक्वल टू 0। एक तो जनरल अपना वही तरीका पढ़ के आते हो आप। दूसरा आपके पास जो फॉर्म 2 से बन के आती है वो वाला तरीका, जो खासकर मैंने यहां पे लिखवाया हुआ है, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने कहा था दोनों से आंसर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, बट किसी एक से लगाते हो तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। द मोमेंट टफ हो जाती है वहीं रुक जाओ, दूसरे पे स्विच कर जाओ, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। हमेशा मैंने यही बात बोली, सेम वर्ड्स मेरे बैचेस में थे, यूट्यूब की क्लासेस में थे, एंड वही चीज से एग्जाम का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हुआ है। यही आपको फॉर्मूला लगाना था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था। बच्चों ने क्या गलती करी, इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाया, आंसर वहां से भी आ जाएगा, बट समय आपका जितना लगेगा उसमें वो एज कंपेरेटिवली अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो बहुत कम समय में आपको आंसर मिल जाता। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का था, ये तो इतना टफ क्वेश्चन बच्चे मुझे बताए सर, एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन आया था। मैंने बोला अच्छा जी क्या था उस क्वेश्चन में? उन्होंने बोला सर बहुत खतरनाक कैलकुलेशन थी, समझ नहीं आया कैसे करें। अरे भाई आप अगर ध्यान से देखो ये क्या है, ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, यूट्यूब पे बताया गया है, पेड बैच पे भी नहीं, यूट्यूब की क्लास में आपको बताया गया है। कैसे माने? मत मानो,
CSN नेट दिसंबर 2025 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस सेशन 1 पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट है, यही के नहीं नोट्स है। और आप जो भी मैंने इसमें बात बोली वो सारी बातें अगर आपने सुन ली, केवल सुनना है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपका 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगेन यू हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तो आपका वैसे ही इजी क्वेश्चन था, लैग्रांज का था। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब ये सब चीजें जो बड़ी कॉमन है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई कराता है, राइट। तो इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, ये तो बहुत इजी टू अटेम्प्ट क्वेश्चन था। एलपीपी का क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से था, इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ऐसा नहीं था कि पेपर टफ था। अगर आपको कोई चीज टफ लग रही थी तो आपको नोट्स को अगर आपको अच्छे से पढ़ के जाते तो वो टफ चीज भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाते। ये क्वेश्चन आपके पास क्या था, y1 y2 दो सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, रॉन्स्कियन के ऊपर सवाल था, 3 मार्क का क्वेश्चन था। मैंने आपको विद प्रूफ करवाया था कि रॉन्स्कियन का फॉर्मूला एबल्स फॉर्मूला से कैसे आता है, वो भी मैंने प्रूफ करवाया था कि रॉन्स्कियन एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है। ये मेरे नहीं, हमारे क्लास के नोट्स है, ठीक है ना। वो क्लास के नोट्स में मैंने सब कुछ आपको प्रूफ करवाया था रॉन्स्कियन के बारे में, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में p ऑफ x 0 था, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। एबल्स फॉर्मूला पूरा हमने प्रूफ करवाया था, राइट। और यही रीजन है क्योंकि रॉन्स्कियन अपना साइन चेंज नहीं करता। नेक्स्ट यू हैव अनदर क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड गाइस ये क्वेश्चन वेव इक्वेशन का क्वेश्चन था, नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन का। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा बट इतना बता देता हूं, ये क्वेश्चन करने के लिए एक जिगरा चाहिए बच्चे में, क्योंकि बहुत खतरनाक फॉर्मूला है नॉन होमोजेनियस का, वो याद करना होता है। किस्मत की बात थी, ये आपका इन्फिनाइट पे था, इन्फिनाइट लेंथ की थी। अदरवाइज मतलब एक फिक्स लेंथ पे भी आपके पास बाउंडेड डोमेन पे भी क्वेश्चन, सेमी इन्फिनाइट बाउंडेड डोमेन पे भी क्वेश्चन आता है वेव इक्वेशन का, नॉन होमोजेनियस वाला। बट फॉर्मूले बहुत ही खतरनाक फॉर्मूले हैं। एग्जाम में अटेम्प्ट करना इज अ वेरी टफ एंड ऑल्सो जिगरा चाहिए बच्चे में, इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में रिटेन करके उस क्वेश्चन को अप्लाई करना। 99% बच्चों ने क्वेश्चन देखते ही आगे स्किप कर दिया। बट मैंने कभी आपको बोला था कि फॉर्मूले मुझे ही याद नहीं है, मैं आपको कैसे करवाऊंगा। प्रूफ चाहिए, CSN नेट ये प्रूफ एज इट इज ये वीडियो है, 1 घंटे 1 मिनट की वीडियो है। अगर अभी तक नहीं देखी, आने वाले टाइम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व वेव इक्वेशन। कभी जिंदगी में भी आपको वेव इक्वेशन चाहे होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, कभी भी आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉन होमोजीनियस के बड़े बड़े एक ट्रिक है, इसकी बेस्ट ट्रिक है, आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये तो आपके पास इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल था, इजी न्यूटन मतलब वो फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, क्लास का कंटेंट था। इस सब का तो मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड वैसे भी नहीं कर रहा हूं, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट। मैंने आपको क्या क्या बोला, इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, लेबनीज रूल तो हमेशा याद रखना। और एक और बात बार बार बोलते आया था, यूट्यूब की क्लास में भी बोलता आया था, पेड बैचेस में भी बोला था, मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी याद रखना। सेम चीज, जो फॉर्मूला इसमें एज इट इज यूज हो रहा है, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, सब कुछ क्लास में ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। और कैसे प्रोवाइडेड था, नॉट जस्ट फॉर्मूला दे दिया था मैंने, इसके ऊपर सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, जो आपके 2022 16 फरवरी को पूछा गया था 4.75 मार्क्स का। जिस तरीके से यह क्वेश्चन हुआ था, सेम उसी तरीके से यह क्वेश्चन होगा। 3 मार्क का था ये, पहले 4.75 में सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। विद प्रूफ आई एम शोइंग यू कि सेम चीज क्लास में सब कुछ करवाया गया था। उसके बाद अगर आप कहते हो कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर हम क्या कह सकते हैं गाइस, राइट। तो केवल आपको अपने क्लास कंटेंट पे फोकस करना है और कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन आया था गाइस, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनको लगता है जैसे तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट, इस टाइप का वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर सकते हो सॉल्व। उसके सॉल्यूशंस का आइडिया देने के लिए, और आपको सारे के सारे केसेस में सॉल्यूशन नहीं पूछा, सॉल्यूशन के बिहेवियर के बारे में चीजें पूछी गई है। एज इट इज हूबहू क्लास में मैंने आपको बता रखी है चीजें, विद द प्रॉपर्टीज इटसेल्फ कि किस किस प्रॉपर्टी पे सवाल पूछा जा सकता है, और डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टीज पे आपके पास ऑप्शंस बनके क्वेश्चन में पूछा गया है 4.75 मार्क्स का। ये हमारे क्लास कंटेंट है के नोट्स है, और कहीं के नोट्स नहीं है, ठीक है। एकदम क्लास में जो पढ़ाया है उसी के ही नोट्स है। 1 घंटा 2 मिनट 26 सेकंड पे शोध का जो दिसंबर 2025 वाला बैच था, उसी के वीडियो लेक्चर के मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के पास प्रोवाइड किए हैं। पूरा रिजल्ट जो मैंने बोला है कि क्लोज इंटरवल पे हमेशा एटमोस्ट फाइनाइट होता है, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए देख लो गाइस,
क्लोज इंटरवल में इन्फानाइट बोल रहा है, तो आपके आगे प्रूफ है। रेजोल्वेंट कर्नल कितनी बार, मतलब मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं और कितनी बार यूट्यूब पे भी बताऊं कि रेजोल्वेंट कर्नल का जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनर बार बार एक ही फिक्स टाइप के तरीके से पूछता है, या तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो या वोल्टेरा वाली पे पहले पूछ चुका है, बट फ्रेडहोम पे अभी भी लोगों को पता ही नहीं कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन अगर गिवन होती है तो रेजोल्वेंट कर्नल को निकालने के लिए वो आइटरेटेड कर्नल निकालना, फिर उसके बाद सीरीज सॉल्व करना, वो दिन चले गए। अगर वो मेथड अप्लाई करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारा समय लग जाएगा, और इवेंचुअली क्या मिलने वाला है 4.75 मार्क्स। जब आप 4.75 सेकेंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इतने बड़े फॉर्मूले को याद रखना। कौन सा फॉर्मूला था ये? एज इट इज यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है मैंने, और पेड बैच में भी एज इट इज मेरे नोट्स का कंटेंट है। 5 मिनट 23 सेकंड पे ही मैंने बता दिया था, जब क्लास शुरू हुई थी तभी मैंने आप लोगों को करवाया था। अगर जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एज इट इज मैंने बताया था कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है तो हमेशा आप कैसे करने वाले हो अगर रेजोल्वेंट कर्नल का क्वेश्चन आया तो, और अगर इस केस से नहीं आया तो इट इज बेटर आप रेजोल्वेंट कर्नल के क्वेश्चन को स्किप ही कर देना। यह भी मैंने आपको क्लास में बोला है। देन आपके पास आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम, इसके ऊपर तो मैं बार बार बता चुका हूं आपको। आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम एज इट इज वर्किंग रूल आप लोगों को बताया गया था, एज इट इज वर्किंग रूल आपको बताया गया था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बार आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम लगाने के बाद जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, हर बार जो क्वेश्चन आते थे डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली आप सॉल्व कर पाते थे, इस बार नहीं कर पाए सॉल्व। इस बार नहीं कर पाए, पिछली बार एसएलपी बन जाती थी, बीवीपी के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर लेते थे, इस बार नहीं कर पाए। नहीं कर पाए का मतलब यह नहीं कि आप कर नहीं सकते थे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हूबहू जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया गया था 1 घंटा 4 मिनट 11 सेकंड पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें मैंने आपको क्या कहा था, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जज नहीं कर पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, तो कुछ टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जो एग्जामिनर के खास होते हैं, जैसे x टू द पावर m, e टू द पावर x mx वाले, वो टाइप के सॉल्यूशन पूछता है। तो डायरेक्टली वो सब चीजें आपको पढ़ाई गई थी, इसी के ऊपर ही स्टेटमेंट के ऊपर आपका ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था 4.75 मार्क्स का। देन आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन था, सेम चीज थी, मैट्रिक्स गिवन थी, उसकी क्या बनानी है आपको, इस मैट्रिक्स की आपको बनानी है आइटरेटिव मैट्रिक्स, उसकी स्पेक्ट्रल रेडियस शुड बी लेस देन 1। व्हाट इज स्पेक्ट्रल रेडियस? मैक्सिमम जो आइगन वैल्यू होगी वो। अब बोलोगे सर ये तो सब कुछ पेड बैच में ही करा है, नहीं, हमारी प्लेलिस्ट पे जाओ, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 शॉट पे जाओ, सब कुछ पढ़ाया गया है। एज इट इज वही चीजें पढ़ाई गई है जो पेड बैच में भी सेम चीज थी, और जब 1 शॉट मैंने सीरीज ली थी वहां भी मैंने सेम चीज थी। स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तो आपका सीधा मेथड कन्वर्ज कर जाएगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज दीज आर सफिशिएंट कंडीशन। इन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। डिटेल्ड सॉल्यूशंस आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, राइट। ये क्या है आपके पास, ये तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एनालिटिसिटी चेक करने का क्वेश्चन था अप्लाइड मैथमेटिक्स का, कि एनालिटिक है नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको कि पूरे ओपन इंटरवल में, ओपन नेबरहुड में, और बेसिकली एनालिटिक है फंक्शन नहीं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको पढ़ाया गया है। डायरेक्टली उसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन था कि और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर जाएगा। डायरेक्टली इस चीज पे टेलर सीरीज का पूछा गया है, तो एनालिटिक फंक्शन है तो टेलर सीरीज ऑलवेज एग्जिस्ट, आप कर सकते थे ये क्वेश्चन। ये पहले मैंने क्लास में मैंने एग्जैक्ट सेम चीज बोली है कि पहले ये क्वेश्चन आते थे गेट के एग्जाम में, बट एग्जामिनर ने क्या किया, अब नेट में भी पूछने लग गया। यूट्यूब पे जो हमारा मैराथन चला था, धुरंधर सीरीज नाम से जो चला था, नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 में मैंने विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये चीज बताई थी, एंड ये सेम चीज आप लोगों के पास दिसंबर 2025 में पूछी गई है 4.75 मार्क्स की। तो अगर आप हमारे मैराथन को भी ढंग से बना ले, सीख लेते, नोट्स को बना लेते, तो भी आपको ये चीज मिल जाती। देन यू हैव वेरिएशनल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आपको ये तो सब तो आपको क्लास में पहले चीजें समझाई गई है। अब ये क्वेश्चन आपके पास, मतलब मैं भी कंफ्यूज हूं, और मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली कि मैं कैसे आप लोगों को कैसे समझाऊं कि ये चीजें कितनी आसान थी। इसको आप लोगों ने मुश्किल बना दिया, क्यों? क्योंकि सर 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है। मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि कुछ मैनिपुलेशंस करके आप 3x3 की मैट्रिक्स को 2x2 की मैट्रिक्स बना सकते हो। कैसे? ये सब क्लास में डिस्कस्ड है प्रॉपर तरीके से। 2 तरीके से मेथड बताया था। लोग तो फॉर्मूला रटवाते हैं, मैंने आपको प्रॉपर एकदम अलजेब्रिक जो मेथड होता है वो मेथड आपको सिखाया था, और फिर बोला था क्योंकि इस मेथड में टाइम लगता है। टिप देखो,
मैंने क्या बोला था, जो भी हमने अभी, आप लोग पढ़ लेना क्लास के बाद, जो भी हम लोगों ने पढ़ा ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, बट एग्जाम में तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन निकालना है। अब कम टाइम में निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इसी पे क्वेश्चन था। 3x3 मैट्रिक्स अगर आप बना के सॉल्व करते हो तो समय को वेस्ट करते हो, उसी को 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लो, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव न्यूमेरिक एनालिसिस का अगेन क्वेश्चन एनआर मेथड पे, और मैंने बोला था गेट में बार बार आता है, सेम चीज नेट में भी पूछी जाती है, एज इट इज जो क्लास का कंटेंट था उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद आपके पास लैप्लास, उसके लिए भी एज इट इज, अगर सॉल्यूशन डिरिचलेट का एग्जिस्ट करता है ऑलवेज यूनिक। और दोबारा सुन लो, न्यूमैन गेट में पूछा जाता है, नेट में नहीं इतना पूछा जाता। अगर ये आता है गेट में तो इसका भी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो इट इज ऑलवेज यूनिक। ऑल दीज आर माय रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। इसके बाद आगे जाके आता है मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल करके मैंने पढ़ाया था, ये सेकंड ये थर्ड शायद फिफ्थ पॉइंट था वो, और जो ये सी और डी ऑप्शन है दोनों के दोनों पॉइंट उसी मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बेस्ड थे। तो ये सब चीजें आप लोगों को बताने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि आपको समझ में आए क्लास कंटेंट कितना जरूरी है, क्लास में जो पढ़ाया गया है वो कितना जरूरी है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत गिरने देना। आप लोग जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर हमारे स्टूडेंट हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने क्लास कंटेंट को प्रॉपरली फोकस करें एंड अच्छा क्लास कंटेंट पढ़े आप लोग, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी इश्यूज आते हैं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा ऑफिशियल पीडब्ल्यू का ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक और लिंक आ जाएगा डिस्कशन ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसको स्कैन करने के बाद मेरी सभी क्लासेस की आपको डिटेल्स मिल जाएगी, तो उसके लिए आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, राइट। एंड जो भी स्टूडेंट्स है जो जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे शोध के बैचेस लाइव हो चुके हैं, तो आप लोग उस बैचेस में जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स हमारी पीडब्ल्यू की ऐप इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, फिर वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड प्लीज फोकस प्रॉपरली। एक जो एग्जाम जो आपका है ये आपकी नॉलेज को चेक नहीं करता, ये आप कितने काम होके एग्जाम में बैठते हो, एग्जामिनेशन सेंटर में कितने कामली आप क्वेश्चन को रीड करते हो, कितने कॉन्सेप्ट्स को आप रिटेन कर पाते हो, कितने अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ये सभी चीजें सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है आप एग्जाम कैसे अपना एग्जाम अंदर आप अपीयर कर पाते हो, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हो एग्जाम को, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।